अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज एहतजाज के तौर पर ये गटर जो है यहां से इंट्रो दिया जा रहा है। ये मेरा एहतजाज है। द रीजन इज कि इस मैनहोल ने एक 5 साल के बच्चे को निगला है। इस गटर को बच्चे खाने की आदत क्यों हुई है? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? उसकी एक वजह है कि ये मेरे अकब में आपको एक सरकारी सोसाइटी नजर आ रही है। यहां पर आबादी में आकर मुझे पता चला है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस आबादी को रात 12 बजे से पहले इस सीवर लाइन में अपना गंदा पानी छोड़ने की इजाजत नहीं है। ये अपने पास स्टोर करेंगे अपने टैंकर्स में, अपने टैंक्स में, और उसके बाद रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अपना पानी डिस्चार्ज करेंगे। और उसके अलावा इन गटरों में ये सोसाइटी अपना पानी नहीं छोड़ सकती है। होता ये कि बदकिस्मती से हम इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला गंजे को नाखून ना दे, क्योंकि अगर गंजे को नाखून मिल गए तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। यहां भी किसी गंजे को नाखून मिले, यहां नाखूनों से मुराद एक ठेका है और गंजा वो ठेकेदार और वो इंतजामिया है जिसके स्पुर्द इस आबादी के रस्ते किए गए थे। यहां पर लाइन डालने का काम था और यहां के गंदे पानी की निकास का मामला था। चंद दिन पहले ये काम मुकम्मल होता है, जुज़वी तौर पर अभी भी आगे हो रहा है। यहां बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के पास दूसरी खेलने की कोई जगह नहीं है। बुनियादी हक प्ले ग्राउंड्स दे डोंट हैव, टाइम फिश कुछ भी नहीं। तो फिर खेलना है तो गली मोहल्ले में खेलना है। बच्चे, मरहूम बच्चा 5 साल जिसकी उम्र है, उसका वालिद बार बार चक्कर लगाता है, इंतजामिया के पास तरले करता है, मिन्नतें करता है, चक्कर लगाता है। मांगता क्या है? अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। कहता है खुदा का नाम है गटर पे ढक्कन दे दो, कोई बच्चा गिर जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। वजह क्या है कि इसके अंदर तूफान आता है जब ये सोसाइटी अपना पानी छोड़ती है। बच्चा इस गटर में गिरता है ठीक 3 से 4 मिनट में, 3 और 4 मिनट्स, 16 गटर आगे बच्चा पहुंच जाता है। आप इमेजिन करें कि फ्लो ऑफ वाटर कितना शदीद है। वो ऐसे ही है, मैं भी आया, मुझे साहब ने कहा कि साहब यहां पर तो सतलुज बहता है नीचे। क्यों? क्योंकि पीछे ये सोसाइटी है वो पानी छोड़ती है, गटर ढक्कन मौजूद नहीं है। अब उससे भी बड़ी कमाल क्या हुई है कि वो गटरों के ढक्कन जो पहले मिलते नहीं थे अब वो जान नहीं छोड़ते हैं। रात की तारीकी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं, ये तो चले इसके साइडों पर तो फिर कोई रिंग बना हुआ है, कोई हालात है, खैर से इस पर तो ढक्कन अभी भी नहीं है। आगे खाली गड्ढों के ऊपर गटरों के ढक्कन रख के भाग गए। क्यों? क्योंकि अब हमें करना है। सो मोटी बात ये कि इंतजामिया को भी काम करने के लिए बच्चों के जनाजे चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदगी से एहतजाज के तौर पर इस गटर के ऊपर खड़ा होकर आज का इंट्रो दे रहा हूं, ताकि हुकूमत वक्त जिम्मेदारान इस मामले को देख सके। क्योंकि हमें जो सबक दिया गया है, हमें बताया गया है कि अब कोई बच्चा गटर में गिरेगा तो मां बाप पे भी पर्चा होगा। याद है ना वो दाता दरबार वाली कहानी? ये तमाम बदबख्त ब्यूरोक्रेट्स के करते धरते हैं, ये सियासतदानों को पट्टियां पढ़ाते हैं और वो चूजे बन के पट्टियां पढ़ लेते हैं। वो सियासतदान जिनको ये लोग वोट देकर भेजते हैं, जिसका दर्द है, जिसकी तकलीफ है, उसकी कहानी उसी की जुबान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का राज है और अफजल खोखर साहब यहां से एमएन है, अनस महमूद जो है वो एमपी हैं। लेकिन मुझे शर्मिंदगी से बताना पड़ रहा है कि काश पैरों की मेहंदी झाड़ ली होती। पार्डन माय वर्ड्स, काश पैरों की मेहंदी झाड़ ली होती। लेकिन कैसे झड़ेगी? ये गरीब खानदान है। मैं यहां पर आया हूं, मैंने उन्हें कहा कि प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना है, कुर्सी दे दें। अल्लाह गवाह है, दे इवन डोंट हैव अ चेयर टू सिट ऑन। आप उनकी माली इस्तात देख लें जिनसे बच्चा छीना गया। किसने छीना है? इंतजामात ने। बहुत शौक है क्या जाना जी असी क्या सी बाहर खेडन। भाई आपकी जिम्मेदारी थी गटरों पर ढक्कन हो। हमें सबक सिखा दिया गया जी जिसका बच्चा गिरेगा उस पर पर्चा होगा। को खुदा का खौफ है? ढक्कन आप ना लगाए, पर्चा मापे आते। बहरहाल अच्छी बात यह कि इंतजामिया पर एक FIR दर्ज हुई है, सियासतदानों के पैरों को मेहंदी लगी हुई है और उसके साथ साथ छाले निकले में जिला इंतजामिया के पैरों पर
वो भी चलने से माजूर हैं, ये भी चलने से कासिर हैं। ये 5 बहन भाइयों का घर है। ये बच्चा जो सामने बैठा हुआ है, ये उस बच्चे के साथ खेल रहा था, वालिदा साथ मौजूद है। तो मैंने कहा था जिसका दर्द है, जिसकी तकलीफ है, उसी से समझेंगे। और माँ से ज्यादा बात कौन कर सकता है, बाप से ज्यादा कौन बता सकता है कि मसला हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम भाई। अल्लाह ताला आपके लिए सब्र का मामला करे। बाजी कितने बच्चे ने? भाई मेरे 8 बच्चे से 7 रह गए। पुत्रा चो निक्का सी? हाँ जी, निक्का छोटा बेटा सी मेरा। 2 ही बेटे ने। 6 बेटे। हाँ जी, 6 बेटियां ने, 2 बेटे ने। बच्चे गली खेलते सन पहले भी? गटर कदों दा गैप है ढक्कन? भाई गटर ਦਾ ਢੱਕਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਡ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਢੱਕਣ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਟਰ ਕੋ ਲੱਭਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਡਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਨਾ। ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਏਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸੋ? मैं ऐसे ही कार बैठी भी हैं, बड़े बेटे मेरे दे नाल। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनके पास सिर्फ एक कमरा है, ये घर एक कमरे पर मुश्तमिल है और वो भी किराए पे रहने आसी। एक कमरे के घर में किराए पर रहते हैं, जहाँ पर किचन भी आपको खुला ही मिलेगा, वॉशरूम्स भी खुले ही मिलेंगे। ये उनकी फाइनेंशियल मसल है जिनका बच्चा गया है। बाजी ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ? ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਗਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਾ। 16 ਗਟਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਾ। ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਹਕੀਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਾ 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 ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਕੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ और ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। बड़ी जायज बात है, एक लम्हे के लिए सोचें, जस्ट थिंक अबाउट इट कि यही किसी पॉश इलाके में डेवलपमेंट हो रही होती तो क्या वहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मुकम्मल किया जाता या ना किया जाता? बेटे इधर आओ, यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो टाइम फेशी है जवाब ये। बाजी इतने बह जा, अम्मा जी कुर्सी कोई नहीं, इतने आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो ना जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। आप भाई के साथ खेल रहे थे बेटे? क्या नाम है? पहले दस तेरा नाम की पुत्र? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। ते भरा दा नाम की सी छोटे दा? हसन। हसन। ते किवें डिग्गा हसन विच गटर दे? अंकल वो ना हम के बैठ के रहे थे, वो ना बोल गई उधर
वो ना सीधा भागते भागते क्या गटर के बीच गिर गया। तो ऐसे करते करते वो 16 मीटर गटर में निकला। ऊपर से वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह को प्यारा हो गया तो हमें इंसाफ जब ये गिरा है, अल्लाह आपके लिए इंसाफ का मामला करेगा। जब ये बच्चा गिरा है तो आप वहाँ मौजूद थे? हाँ जी, मैंने इसकी बाँह पकड़ी, ये बाँह छुड़ा के भाग गए आगे भाग। जब ये गटर में गिरने से पहले गेंद के पीछे भागा जब? हाँ जी, तब इसकी मैंने बाँह पकड़ी, मैं अला करना तो पीछे रह जाओ। हाँ। ये फिर गेंद गटर के अंदर गई थी क्या? नहीं, सामने घर के पास गई थी। पिछले पास है? नहीं, हाँ। वो सामने घर निकाला। हाँ, गटर के साथ पास उसे कोल गई थी। अभी कोई क्या चाहता है मेरा बेटा, क्या कहना चाहता है? अब भाई तो अल्लाह खैर करे, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, क्या कहना चाहोगे? शायद कोई आपकी बात ही सुन के असर कर ले। अंकल इंसाफ चाहिए, मेरा भाई तो नहीं अब वापस आ सकता। इस मासूम का भाई वापस नहीं आ सकता और उसको इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला इसको सब्र दे। मैंने किसी वजह से इस बच्चे से बात करवाई है। इट इज नॉट अबाउट व्यूज एंड रेटिंग्स। समझाना चाहता हूँ कुछ। वो एक साहब हुआ करते थे, उनका नाम था शहबाज शरीफ, आजकल वजीर आजम पाकिस्तान है। वो जब वजीर आला पंजाब हुआ करते थे तो उस दौर में हमने विटनेस किया अपनी इन गुनाहगार आंखों से कि कोई बच्चा गटर में गिर जाता था या किसी इलाके से इतला आती थी कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है तो सरकारी मुलाजमीन लिटरली लत्तां उत्ते ते सिर थल्ले हो जांदा सी, ऐ मुद्दे। बट नाउ द कंडीशन इज कि उन्होंने सियासतदानों को ऐसे किया हुआ, मुद्दे लत्तां उत्ते ते सिर थल्ले। हालात ये हुए में कि ब्यूरोक्रेसी जो मंजन जो कहानी सुना देती है, सियासतदान कहता है वेरी गुड, ठीक है, विल इंप्लीमेंट दिस, हम करेंगे। वो दाता दरबार के सामने एक जायरीन फैमिली आई थी, वो माँ बच्चा और उसके बाद उनके प्यो नूं लितरो लितरी करता और उसके बाद एक कहानी हमें सुनाई गई। मैं बार बार इसका तज़किरा कर रहा हूं, शायद आपके इस जख्म के ऊपर मैं अंगूठा रख के इसको जान के यहां तकलीफ पहुंचाना चाहता हूं ताकि इस तकलीफ को, इस हीट को आप महसूस करें। क्योंकि आम लोगों के लिए सबक सुनाया गया था कि जिसका बच्चा गटर में गिरेगा उसके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुण आओ किंदे खिलाफ करनी जाए? किसकी जिम्मेदारी थी गटरों के ढक्कन पूरे करना? इसके माँ बाप की जिम्मेदारी थी। या फिर ये तय कर लें कि आज के बाद कोई बच्चा गली में नहीं खेलेगा, जिंदा बाल गली खेडिया उन्हें तो पर्चा देंगे, या फिर यह तय कर लो कि जिन्हें बाल जमिया उन्हें तो पर्चा देंगे। बिकॉज कहानी तो फिर अगर अवाम पे सारा मलबा गिराना है तो ठीक है, फिर इस तरफ चले आए, क्योंकि ठेकेदार की तरफ जाते हुए तकलीफ होती है। फिर इसीलिए तो लोगों में मारूफ है कि भाई कमीशन के मसाइल होते हैं, मारूफ है। मैं स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कर रहा हूं। फिर इसीलिए अवाम में मारूफ है कि जड़ा पनो वो लाल। सो समझ रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम किसी अंधे गूंगे बहरे के लिए और खासतौर पर काने के लिए नहीं है। काने पर मेरा ज्यादा फोकस है। ये बिनाई रखने वाले लोगों के लिए, ये कुव्वत समात रखने वालों के लिए और कुव्वत गोयाई रखने वालों के लिए। तो अगर आपके पास ये तीन खूबियां हैं तो जरूर देखें, नहीं तो मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप स्विच कर जाएं, आप जाकर पोगो देखें। आइए आगे, माशाल्लाह, अल्लाह इनकी इज्जत की हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? ये माशाल्लाह पैरा वाले आए हैं। तो ये कातिल गटर है, पता नहीं टाइम पर रास्ते क्यों खो जाते हैं, क्यों रास्ते गुम हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि आगे मजीद नुकसानात से बचा जा सके। बिकॉज हमें किसी भी काम को करने के लिए कुछ नुकसान सहने ज़रूरी महसूस होते हैं। मैं ज़ाहिर है इनको किसी भी तरह मैं इन्हें गलत नहीं समझूंगा, इन्हों का कसूर नहीं है। ये वो सॉफ्ट फेसेस हैं जिनको हमेशा हमने यूं गर्दन से पकड़ के ना आगे करने के लिए रखा हुआ है। ऐला कर गल इंदे ना कर, इनका काम नहीं था। ठेकेदार नहीं मिलेगा आपको, वो किसी ठंडे कमरे बैठा होगा। ठेकेदार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसने कईयों के मुंह बंद किए होंगे अंदर से थब्बू नोटों के भर भर के, तभी तो ठेके मिले होंगे ना। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, माना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे एक बात बताएं कि नंबर ऑफ डेज गुजर गए इस गटर को खुले, इस गटर के ऊपर ढक्कन नहीं लगा। अगर ये ढक्कन बनी गाला का होता, जाती अमरा का होता या बिलावल हाउस का होता
तो क्या उस ठेकेदार की जरूरत थी? अच्छा, आपको आए वो कॉमिक चीजें देखने की आदत है ना, हमें भी जल्दी समझ नहीं आती। आगे ले जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि असल वो क्या कहते हैं, एक तो जख्म दिया है, फिर उसके बाद मजाक भी उड़ा रहे हैं। रात को आए, यहां पर एसी साहब माशाल्लाह वो कार्टून नेटवर्क यहां चलाकर गए रात की तारीकी में। किया ये कि ये गटर तो खैर इस पे कातिल गटर, इस पे क्या ढक्कन आना है, अब तो तक वैसे आ जाना चाहिए था। गटरों के ढक्कन पूरे करने के चक्कर में जहां पर हौदियां भी खुली हुई हैं, मैं आपको वहीं लेकर जाऊंगा जी, वो खुले ढक्कन उधर सट के चले गए ना। उन्होंने क्या कड़े फिक्स करो ना करो समझा देता हूं, ए भी हुण सानू ही करना पड़ेगा काम। ये गटर है जनाब, इस गटर के साइडों पर आप जब कंक्रीट भरते हैं या जो भी ये मटेरियल है, इसके अंदर इसका कड़ा फिक्स किया जाता है, उस कड़े के ऊपर ढक्कन होता है। नशई ले गए, नशई ले गए, नशई ले गए, कहानी सुनाने के लिए बहुत अच्छा है, इधर भी सुना देना या आबादी पे पा देना, क्योंकि किसी सरकारी बंदे पर तो हम कर नहीं सकते ना जिसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फाइल साइन करनी है कि जनाब कम हो गया तो पैसे जारी करो। वहां पर गटरों के ढक्कन कड़ों समेत कच्ची मिट्टी पर फेंक के चले गए। वी हैव गॉट फुटेजेस, हेलो ना, इधरों पाइप से पानी जा रहा है, वो भी खुला पिया, वो भी खुला पिया, वो भी खुला पिया, तो विचकार ढक्कन पे है। और जालिमों ये काम पहले कर लेते हैं। सीएम साहिबा ने बहुत आसान है सियासतदान पर तनकीद कर देना, हम भी उनको पंचिंग बैग समझते हैं कि जो कोई ना लबा तो दो को सुने उधर टोटते अल्फाज दे। लेकिन भाई सरकारी मुलाजिम क्या कर रहे हैं, जिसको मैं आप पालते हैं, जिसको यकम तारीख को तनख्वाह ना मिले तो घर दा मुंह दूजे पासे कर देंदा है। वो कहता है जी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। ये बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेट्स, मुझे माफ कीजिएगा, इनमें बड़ी तादाद ऐसी है जो शहनशाह के लेतरी हैं, जो हमने भर्ती किए में कि जनाब बंदे बताओ, बंदे बताओ, तो टक 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 करके आवाज़। वालिद है यहाँ पर कहीं बेचारा, ये बेचारा जाता रहा, तरले करता रहा। इसका गुनाह आपको बताता हूँ, इसने अपने बच्चे की बलि क्यों दी है, कि इसकी जुर्रत कैसे हुई थी कि 3, 4, 5 दफा वहां पे गया इंतजामिया के लोगों के पास और उनको जा कहता रहा भाजी वो बच्चे खेड़ देने तो गटरा के ढक्कन ते ला दो, थाड़ी मेहरबानी काम हो गया है, साढ़े वाले पासे तो गटरा के ढक्कन ते बंद कर दो कि बाल डिग जाएगा। नहीं सुनी, उसका अपना बच्चा चला गया। अल्लाह आपके लिए सब्र का मामला करे और आपको तकवीयत दे कि आप इस मामले का पीछा कर सकें और जो हकीकी जालिम है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। बच्चा वापस नहीं आ सकता। भाई क्या ये बात जो मैंने बताई है ये सच बताइए या झूठ बताइए? सच बताइए सर। आप जाते रहे इनके पास? मैं जाता रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक और भाई हैं वो भी मेरे साथ थे एक दिन, उनके साथ भी मैंने उनको यही बोला था कि भाई गटर आपने काम कर दिया और ढक्कन ओपन है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं तो खुदा ना खास्ता तो है नहीं आपके पास, तो ग्राउंड में खेलना हैं तो वो कोई ना कोई गिर जाएगा, वो मेरा ही गिर गया। और 3 बार गया, मैं एक बार नहीं गया, या तो ना कोई एक बार गया हूँ, मैंने उसको 3 बार बोला। और ये किसको बोला? यहाँ पे वो काम करते हैं वही ठेकेदार, इधर ठेकेदार के हाँ, यहाँ पे वो डाल रहे थे बजरी वगैरह, तो हमने तो उनको अपने घर की सफाइयाँ भी आगे से खुद करके दी हैं। तो अगर नहीं कर रहे तो वो हमारे साथ तो लड़ाई वाला काम वो करते रहे हैं ये मोहल्लेदारों को। और यहाँ तक कि खाना वगैरह चाय वगैरह मोहल्लेदार ही बना के दे रहे थे उनको। खाना भी खुआना है, चाय भी पियानी है, पानी भी पियाना है, तो जो गर्मी लगे ज्यादा तो लस्सी भी पियानी है। और जब उनका मिजाज बदलेगा तो बदतमीजी भी करेंगे और इनकी नालायकियों की वजह से अपने बच्चे भी मरवाने हैं। इसके बावजूद आम आदमी पैड़ा है, आम आदमी गलत है। आम आदमी अपने बच्चे बाहर खेलने निकालता ही क्यों है? मैंने गल दसो, इस बंदे के 8 बच्चे हैं। अब आ जाएंगे बड़े सारे लोग कि बच्चे 2 ही अच्छे। भाईजान आप भी अपने घर जाके पता करें, आप भी 5-5 7-7 हैं। ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, आप नहीं होंगे तो थोड़े नानकियां दादकियां ले होंगे। मेरे तो सीधी गाल सुन लो ना, बुरा ना मनाया जाए, चलो मना लो, कोई गल नहीं, अल्लाह आसानी करेगा। मोटी बात यह है भाई कि उसके 8 बच्चे हैं, 1 कमरे का उसका घर है, उसका वॉशरूम और किचन भी खुले में है। वो 8 बच्चे शदीद गर्मी, कयामत खेज गर्मी, वो कितने पाले? उसने बच्चों ने खेलना तो है। प्लेग्राउंड्स बुनियादी राइट है ना, ये कोई एहसान तो नहीं है ना, ये बुनियादी हक है। दे डोंट हैव गटर का ढक्कन यार बुनियादी हक है यार, दे डोंट हैव। हमारी भी बदकिस्मती देखें कि हमें अपने प्रोग्राम्स का इंट्रो जो है
वो गटर के ढक्कन के ऊपर खड़े होकर करना पड़ रहा है। हमें लाहौर के एक तख्ते लाहौर के एक बड़े मसले के तौर पर आज एक बार फिर, जब दुनिया चांद मुसखर किए भी दहाइयां गुजर गई, दुनिया स्पेस में जाकर झंडे गाड़ रही है, हमें वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तख्ते लाहौर के एक बड़े मसले के तौर पर पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पड़ रहा है कि पाजी गटरां दे ढक्कन पूरे कर दो, लोगों के बच्चे मार रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती है? भाई कोई आपका एमपी, खोखर साहब एमपी हैं आपके जी, एमएनए जी, आपका एमपी है, कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया सर। किसी ने आके थोड़े गोड़ियां नूं हाथ लाया कि भाजी माफी दे दो, नहीं सर, साडी गलती है? ठेकेदार आया? नहीं सर। एसी आया? पुलिस वाले कुछ आए थे, मुझे नहीं पुलिस पता। भेजने का मतलब और होता है भाजी? सर मैं नहीं जानता वो कौन पुलिस सा। भेजने का मतलब होता है कि इन्हां नूं सांभो। बस वही आए थे, उसके अलावा कोई नहीं सिविल आया। ब्यूरोक्रेसी से कोई बंदा आया, कोई कोई डीसी नहीं आया, आया, कोई कोई भी नहीं एसी आया। आया? कोई नहीं आया। किसी ने आकर आपके सर पर हाथ रखा? नहीं सर, किसी ने आके कहा कि पैन गलती हो गई? नहीं सर। एफआईआर हो गई आपकी? जी सर। पुलिस क्या कहती है? सर उन्होंने कोई तो गिरफ्तारी हुई अभी तक? उन्होंने हमें बताया ना, वो यही बताया कि कोई ठेकेदार का तो नहीं मिला, उसका भाई पकड़ा है, बस इतना ही बताया, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठेकेदार नहीं लभा, उन्हें जो बजट क्लियर कराना होगा ना, इतने तो पैसे लेने होंगे, वो आ जाएगा, पहले ही ले चुका होगा। मजे की बात आपको बताऊं, ऐसा होता क्या है कि एक बड़ी पेमेंट पहले ही जा चुकी होती है, तो उनके को एक ठेका नहीं होना, कई ठेके होने। मुमकिन है कि ठेकेदार का सब कुछ गलियों में पड़ा हुआ हो, तो हुकूमत उन्होंने कहे पेश हो, तो कहे कि जी मैं नहीं आंदा, तो मैं लभदा नहीं, भाई पकड़ लाए, भाई पकड़ लाए। अच्छा जी, इसके अलावा कोई चीज नहीं हमें पता, कुछ अंधेरा अंधेरा दफात क्या लगाई है? ये भी नहीं सर, हम इतने वो एफआईआर कहाँ है, दिखाएं। 322 302 नहीं लगी? 322 थे भी 322 ना? हाँ जी, 302 नहीं लगी? नहीं 302 नहीं लगी, बिल्कुल वो नहीं लगी। 302 अभी आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा इसको इंसाफ दिलवाना है, और ये जो काम छोड़ के गए हैं, मतलब गठन शेडन जो आगे हैं जो खुले हुए हैं, ऐसे रख दिए आपको तस्वीर शायद हाँ मैंने देखा है, मैं अभी वही कह रहा हूं। एक दो बजे आगे ऐसे ऊपर चोरों तरह चौदह आए ने और रखते आए ना? रक्षे में आए थे रात को 8 बजे। 8 बजे? जी, हाँ। अंधेरे में। से भी लेट आए थे। नहीं वो 8 बजे आया पहले भाई, तो वो मैंने पूछा भैया आपको किसने भेजा है, तो वो किसी का गलत नाम लेके तो यहाँ से वो निकल गया। फिर आए हैं सुबह 3 बजे, तो मैं तो सोया नहीं पूरी रात, तो नींद भी नहीं हमें अब आ रही, तो वो 3 बजे जो आया है ना, मैंने उससे पूछा भैया आपको किसने भेजा है, तो वो पता नहीं बोला उसने कि जी हम वो वाघा बॉर्डर की तरफ से हम आए हैं, तो मेरा काम ही है कि जो ढक्कन है वो रखने ऊपर। तो पूछना सी क्या ढक्कन था, तेरा काम पहले क्यों नहीं से? मैंने वही उसको बात की, मैंने कहा कि कितने ढक्कन रखे, उसने बोला मैंने 11,000 रखे हैं ढक्कन अभी तक। तो मैंने उसको बोला यार तू 11,000 एक ढक्कन और मिक्स डाल लेता, और कल आके क्यों नहीं तूने रखा? आए मेरा बच्चा ना मरता। मैं आपको वहां लेकर चलता हूं कि अभी क्या कारस्तानी चल रही है। ये गटरा आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, ये वो रास्ता है जिसकी तामीर का काम किया जा रहा था। लोग बड़े खुश थे कि अच्छा अब इधर देखें, ये इस घर की औदी है, वो भी इस घर की औदी है, ये सरकार का गटर है। बच्चा किसी घर की औदी में नहीं गिरा, बच्चा सरकार के गटर में गिरा है। सो जिम्मेदारी भी सरकार की। वहां चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये 16 गटर पीछे बच्चा गिरा गटर में, इस गटर से आके निकला है, और जब बच्चा गिरा है, बच्चा उसके साथ खेलने वाला बड़ा भाई घर दौड़ा है। एहलियाने इलाका का बड़ी मेहरबानी, मैं ईमानदारी से बताऊं कि बच्चे की बॉडी मिल जाना ये अल्लाह का एहसान है और मुआवजा है। 3 से 4 मिनट में बता रहे हैं कि वो तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे से, चले थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैं एग्जैक्टली चूंकि मैयर नहीं किया, 16 गटर आगे बच्चे की बॉडी पहुंच गई है। सब लोग भागे गटरों के ढक्कन, गटरों को देख, गटरों में देख। चंद गटर पीछे बच्चे की टांग को हाथ पड़ा है,
बताते हैं। आपका हाथ पड़ा जी था? हाथ पर मेरा हाथ पड़ा था। क्या हुआ था? वो निकल गया मेरे हाथ से। मैंने सुबह आया बच्चा अगले कितने गटर में? सर जी ये मस्जिद से 7वें गटर में 7वें गटर में आपका बच्चा तैरता हुआ जा रहा है? तैरता हो जा रहा था, निकल गया मेरे हाथ से। पानी का प्रेशर बहुत तेज था सर जी, स्पीड पानी इतना स्पीड मैं नीचे बढ़ा तो मुझे इस टाइम तो है ही नहीं अंदर पानी। पीछे उन्होंने बंद किया बना पानी सर। ये सोसाइटी रात को टरबाइन चलाएगी। हाँ ये अब इसका टाइम कोई नहीं, इसका रात 12 बजे का टाइम है। आए जी आगे। 16वें गटर में आकर इन्होंने ये बॉडी रिकवर की है, पीछे गिरना जाना यार। अब आपको दिखाते हैं कि सरकार ने क्या काम डाला है। हेलो, जदों बच्चे दी जान बचाने का मामला होगा तो ढक्कन लभेगा नहीं, तब ढक्कन मिलेगा नहीं रखने के लिए। और जब कहानी रद्दा बद्दा करने ते गुल करन दी होएगी ते खुले ढक्कन, कोई इसकी सेफ्टी नहीं। ए पत्थर पहले सटिया इस विच, पहले ये ढक्कन था, ए जड़ा पे है पहले यह ढक्कन सी। अब आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ढक्कन आ गए हैं, रात की तारीकी में रख पर आके फेंक के गए हैं। अब ये ढक्कन हुण नहीं नशे लेके जाता कि हुण नशे लंगड़ा हो गया है, टुंडा हो गया है, की मसला है भाई। अब आपने अपना इमेज बचाना है, अब आपने इस कहानी को खत्म करके लोगों की तवज्जो किसी और तरफ करवाने की ख्वाहिश है। मैं ब्यूरोक्रेसी से बात कर रहा हूँ। आओ जी अगला गटर दिखाते हैं आपको। हेलो, ए गटर हौदा खैर ना हाली भी खुला है, ये अभी भी खुला है। और इसी तरह से आगे एक ना खत्म होने वाली कहानी है। हाथ जोड़कर दस्तबस्ता दरखास्त हुकूमती जिम्मेदारान से कि खुदा दा नाम माफ कर दे। ये ब्यूरोक्रेट अवाम की जड़ों में तो बैठे ही बैठे में है, ये आपकी जड़ों में भी बैठ जाएंगे। उन तक पहुंचे जो बेहतर हैं, जो हम संभाल लेंगे वाले जो है ना, प्लीज ये आपकी कुर्सी आपके नीचे से खींचें ते अल्लाह हाफिज।